रही है वैष्णव देवी में, रामेश्वरम में, उसके तो घर में ही गुरुजी कहते हैं सकल तीरथ चलावई। कल आपने कथा नहीं सुनी कि गंगा भाग रही है कथास्थल की ओर मटका लेकर के, यमुना भाग रही है मटका लेकर के। इसीलिए उसी दिन से हमने एक कलश यात्रा का विधान बनाया हमारे महापुरुषों ने। बोले कथा से पहले कलश यात्रा होएगी। महाराज इस कलश में क्या भरा हुआ है? बोले इस कलश में भरा हुआ है मां गंगा का रस, यानी ज्ञान का ये मटका आ गया है कथा स्थल पे। इस मटके में जमुना जी का जल है, यानी कर्म की ऊर्जा, कर्म के नदिया का नाम यमुना। 3 नदी होती हैं बाहर भी, और इस भागवत में भी 3 नदियां हैं। एक का नाम कहा गया है गंगा, दूसरी को कहा है जमुना, और तीसरी को कहा है शारदा। ये तीनों प्रगटेंगी मेरे भाइयों भागवत कथा में किसी दिन। उस दिन स्नान हो जाएगा। गंगा ज्ञान की धारा, ज्ञान की ऊर्जा का नाम गंगा रानी है। वो बाहर भी होती है पानी के रूप में, और कथा में भी आती है तरंगों के रूप में। हर एक चीज के 2 रूप होते हैं। आपके भी 2 रूप हैं मेरी माताओं। एक रूप है स्थूल, जिसको कैमरा पकड़ लेगा। स्थूल रूप, बाल काले सफेद, लाल साड़ी, कानों में कुंडल, गले में कंठी, कैमरा आपको पकड़ लेगा। ये स्थूल रूप है। लेकिन आपका और मेरा एक ऐसा भी रूप है जिसको कैमरा पकड़ नहीं पाता, उसको कहते हैं सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म शरीर। उसे कैमरा नहीं पकड़ पाता। कैमरा कुछ दिक्कत हो जाएगी उसको पकड़ने के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा महापुरुषों की तस्वीर के पीछे एक चक्कर बनाया रहता है, वो प्रदर्शित करता है हमारे दूसरे शरीर को, सूक्ष्म। सब माताओं के साथ में सूक्ष्म शरीर है। जब मरेंगे तब साथ ही जाएगा, चाहे प्रेत बने, चाहे देवता बने, देवी बने, साथ ही ले जाएगी अपने तामझाम कमंडलों को। तो गंगा के भी 2 रूप हैं। एक रूप है पानी का। भागवत में सुखदेव मुनि कहते हैं पानी रोपा नीरवाणा, पानी या रोप नीरवाणा, सर्व पावन पावनम। डुबकी लगाओ घमाघम। और एक दूसरा रूप है जो पानी का नहीं, किरणों का है। वो कथा में आएगा बिटिया। उसको कहते हैं सूक्ष्म गंगा। उसमें नहाओगे ना। और दृश्य से अदृश्य ज्यादा बलवान होता है। जितना दिख रहा है उससे 1000 गुना छिपा हुआ है जो दिखता ही नहीं, वो ज्यादा बलवान है। इसलिए पुराने लोगों ने गीत गाया, कि जाने से अनजान बड़ा है। अब आपको क्या पता आसमान में कौन आ रखे हैं? इसके लिए तो तपस्या चाहिए, साधना चाहिए। और साधना तपस्या नहीं है तो श्रद्धा चाहिए। फिर श्रद्धा बनानी पड़ेगी, तब आपको दिखेगा वो सूक्ष्म लोक। इससे पहले नहीं दिखने वाला। तो गंगा और यमुना को कहते हैं भागवत में कर्म की नदियां।
तीसरी है सरस्वती, प्रेम के धारा का नाम शारदे। ये तीनों जब मिल जाते हैं तो त्रिवेणी हो जाएगी प्रगट भागवत में त्रिवेणी। प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं है मेरी माताओं, आपके बस का है भी नहीं। 15 दिन जाने को 15 दिन आने को, शरीर में जान तो है नहीं, एक ही दिन में बाजा बज जाएगा। तो क्यों इतना झंझट मोल लेना है, कथा में आ जाना चुपके से अपने घर से उठ करके, तेरा काम हो जाएगा, तेरी जीत हो जाएगी, तेरे पितर सफल हो जाएंगे, तेरी सेवा सफल हो जाएगी। लेकिन हम समझते नहीं, हम भागवत कथा को समझते हैं वो रही होगी, होती रहती है, हर महीने हो जाती है। हम इसकी महत्ता को पकड़ नहीं पाते हैं।